हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका ट्यूटर रंजन। अब आगे का क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चंस में भी यही कह रहा है कि चेक कीजिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए। ओके, सो क्वेश्चंस क्या दे रखा है हमारे पास। हर क्वेश्चंस में ऐसे ही होता है, एक रिलेशंस दे रखा होता है और एक सेट बनाना होता है। ये वाले क्वेश्चंस में हमारा दे रखा है कि सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। इट मीन सबसे पहले एक सेट बना लेते हैं। तो सेट बना लिया हमने, जेड इज इक्वल ऑल इंटीजर। तो इंटीजर्स क्या होते हैं कि नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स है जो फ्रैक्शन में नहीं है, दिस ऑल आर कॉल्ड द इंटीजर्स। इंटीजर्स में बी पॉजिटिव, में बी नेगेटिव और में बी जीरो। तो इंटीजर्स क्या क्या हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके कोई भी वैल्यू हो सकता है, -3, -2, -1, जीरो। इधर पॉजिटिव भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 से लेके आप पहुंचते जाओ इन्फिनिटी तक। सो दिस इज योर सेट। सेट हमारा प्रिपेयर्ड हो गया, रेडी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि क्या रिलेशन दे रखा है। ओके, सो रिलेशंस आर देख लेते हैं, पुट कर लेते हैं। कह रहा है कोई भी ऑर्डर पेयर हमें बनाना है, किस ऑर्डर पेयर में एक्स और वाई बनाना है। हर क्वेश्चन में ऐसा ही रहता है। सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। मैंने पहले ही बोला कि इंटीजर्स कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शंस में नहीं होगा। इट मीन, इसका ये मतलब है कि x माइनस वाई इज इक्वल आई है, तो कोई भी दो इंटीजर वैल्यू को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूं तो इंटीजर वैल्यू ही आएगा। इट मीन्स x मे बी ग्रेटर देन y। अगर ऐसा होगा तो इंटीजर क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव। और y इज ग्रेटर देन x, ये भी हो सकता है। ऐसे केस में क्या होगा हमारा, इंटीजर नेगेटिव आएगा। और x इज इक्वल वाई भी हम पुट कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन हमारा ये भी हो सकता है, x इज इक्वल वाई। एक्स इज इक्वल वाई भी हम पुट कर सकते हैं और एक्स इज इक्वल वाई। ऐसे केसेस के लिए कौन सा होगा कि एक्स का वैल्यू जीरो पुट किया, वाई का वैल्यू जीरो, जीरो आ गया। कुछ भी हमने पुट किया, सपोज एक्स का वैल्यू वन पुट किया, 1 - 1 इज इक्वल जीरो। सो ये सारा कंडीशंस के साथ हमारा एक रिलेशन स्टैब्लिश होता है। अब ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। अब जब मैंने कहा कि कोई भी वैल्यू है तो कुछ भी वैल्यू कंसीडर करेंगे वो ऑर्डर पेयर में बन जाएगा। सपोज मैंने इसके कंडीशंस में लेते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो x ग्रेटर क्या होगा, 3 और 2 मैं बोलूँ यस हो सकता है, 2 1 बोलूँ यस हो सकता है। मैंने बोला -2 -3 हो सकता है, यस ऑफ कोर्स हो सकता है। तो कोई भी वैल्यू हमने देख लिया। दूसरा कंडीशंस देख लेते हैं, y इज ग्रेटर देन x के टर्म में अगर मैं बनाऊं तो क्या करेंगे, y इस बार ग्रेटर रखना है। इट मीन्स ये वैल्यू हमारा 1 2 भी हो सकता है, ये वैल्यू हमारा 3 4 हो सकता है। आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे इस पे वैल्यू आएगा ही। अब कुछ इंटीजर्स हम बना लेते हैं x इज इक्वल टू वाई पे। तो ये तो कुछ भी हो सकता है, 1 1 हो सकता है, ये वैल्यू हमारा 2 2 हो सकता है, ये वैल्यू हमारा -3 हो सकता है। एनीथिंग वैल्यू। इट मीन्स दिस इज द इनफाइनाइट नंबर ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इन दिस रिलेशंस। कुछ भी हम वैल्यू पुट करेंगे वो आएगा ही। अब चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है हमारा कंडीशंस। अब तो इतना पॉपुलर हो गया रिफ्लेक्सिव की, कोई भी कर सकता है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होगा, कोई भी ऑर्डर पेयर एक्स एक्स हमारा ये मेंबर होना चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशंस आर। ये ऑर्डर पेयर इस आर के सेट में होना चाहिए। वैल्यू हमने पहले ही बोला है एक्स एक्स, ये वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, सपोज 1 1 ही रख लिया तो 1 1 बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स रिफ्लेक्सिव है, यस रिफ्लेक्सिव है। नाउ चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। अब सिमेट्रिक के कंडीशंस में हमारा दो कंडीशंस फॉलो होता है। एक क्या होता है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मतलब ये ऑर्डर पेयर एक्स वाई इस आर का मेंबर होना चाहिए। और इसका मिरर इमेज आई मीन वाई और एक्स ही होना चाहिए अपोजिट इसका। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है बोलेंगे सिमेट्रिक है, अदरवाइज बोलेंगे नहीं है। देख लेते हैं कोई भी। तो हमने तो कोई भी कंसीडर कर लिया, एक्स वाई हमने सपोज कंसीडर कर लेते हैं, 1 2 को कंसीडर कर लेते हैं। ये वैल्यू हमारा हो गया 1 2, आर से बिलोंग कर रहा है, यस। देखिए, अब इसका ठीक उल्टा लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, 2 1। क्या ये आर का मेंबर है, यस। 2 1 आर का मेंबर है, इट मीन्स सिमेट्रिक भी है, यस ऑफ कोर्स सिमेट्रिक भी है। अब देखते हैं, चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के केस में तीन कंडीशन होता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनफाइनाइट सीरीज है।
रिलेशंस ऑलरेडी स्टैब्लिश है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, इसीलिए हम लोग जनरल ट्रेंड वाला ही चेक करेंगे, जैसे कि एक्स वाई बिलोंग होना चाहिए आर का, वाई जेड बिलोंग्स होनी चाहिए दिस रिलेशंस आर से, देन ऑफ कोर्स एक्स जेड मस्ट बी द पार्ट ऑफ दिस सेट आर, रिलेशंस होना चाहिए। कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर कर लेते हैं, एक्स वाई मान लो सपोज हम लेते हैं 1 2 ले लेते हैं, ठीक है, हमने बोला कि 1 2 आर का मेंबर है, यस है, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा 2 y है तो 2 तो पक्का लिखना पड़ेगा, जेड का वैल्यू कोई भी कंसीडर कर लेते हैं, 2 3 हमने इसमें तो ले नहीं रखा है, तो आगे से हम सेट बना भी सकते हैं इसमें, कैसा सेट बना सकते हैं इसमें, 2 3 का कोई भी वैल्यू भी हम सेट से ले सकते हैं, हमारे पास तो इंडिपेंडेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट बना सकते हैं, तो हमने यहाँ बोला 2 3, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये 2 हमारा y इज लेस देन x हो जाएगा, इसका मतलब यस ये मेंबर हो सकता है, इट मीन फाइनली क्या होना चाहिए, 1 और 3 बिलोंग्स टू आर होनी चाहिए, कोई भी वैल्यू हमारा 1 3, क्या हम लिख सकते हैं क्या 1 3, यस लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू हमारा लेस देन, x का वैल्यू लेस देन y है, इट मीन्स y इज ग्रेटर देन x, और कोई भी इंटीजर वैल्यू लिख सकते हैं, तो ये सेट भी हम बना सकते थे, हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ चॉइसेस है, मतलब कोई भी सेट बनाएंगे वो बनेगा ही, आप कोई भी रैंडम वैल्यू रखोगे इसका मेंबर आएगा, इट मीन्स they are satisfying all the 3 conditions. So this is also the transitive. So what is the conclusion of this answer is reflexive, yes, symmetric, yes, transitive, yes. So all is possible here. Thank you so much. We'll see the next question in the next video. तक के लिए thank you so much.